बढ़वा खरगोन जिले के सनावर क्षेत्र के 4 किसान सोमवार से एसडीएम कार्यालय परिसर में अपनी चना विक्रय की राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। मंगलवार सुबह अचानक एक अनशनकारी कृषक रामेश्वर गुर्जर की तबीयत खराब होने पर उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद शाम को बड़वाह विधानसभा के विधायक सचिन बिरला ने न सिर्फ बीमार कृषक का अस्पताल पहुंचकर हाल जाना बल्कि नारियल पानी पिलाकर उनकी भूख हड़ताल भी समाप्त करवा दी है। हालांकि किसानों की मांग संबंधित सांकेतिक व क्रमिक हड़ताल अब भी जारी रहेगी। इसके साथ ही बिरला ने एक सप्ताह के भीतर किसानों के प्रतिनिधि मंडल को भोपाल ले जाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात का आश्वासन भी दिया है, ताकि जल्द से जल्द उनकी राशि उन्हें प्राप्त हो सके। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री महिम ठाकुर, नगर पालिका उपाध्यक्ष राजेश जायसवाल, विक्रांत कोठारी, रोहित डालूका आदि मौजूद रहे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों में एसडीएम प्रताप आगास्या, एसडीओपी अर्चना रावत, टीआई बलराम राठौर उपस्थित थे। मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इतने दुखी होने के बाद भी किसानों ने एक जनप्रतिनिधि की भावनाओं को समझते हुए आज भूख हड़ताल समाप्त की। हम उन सबके आभारी हैं और किसान का एक एक रुपया दिलाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से चर्चा के बाद मैंने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनका एक एक रुपया सरकार चुकाएगी। और आज जिस तरह का वातावरण बना उसमें जेडी कृषि विभाग संयुक्त संचालक महेंद्र सिंह जी के खिलाफ आज जो यहाँ पर किसानों ने जो बातें कही, उनका व्यवहार किसानों के साथ ठीक नहीं था। उन्होंने किसानों से जिस तरह की बदसलूकी करी और जिस तरह से इतना पैसा किसानों का लूट जाने के बाद वो जिस तरह से हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और अपने आप को ये कह रहे थे कि मुझे कुछ हो गया तो मैं आप लोगों का नाम लूंगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मैं शिकायत सीएम से करूंगा और कृषि मंत्री से करूंगा और महेंद्र सिंह को बर्खास्त करने की कार्रवाई हम लोग कराएंगे। किसानों का अभी हम लोगों के पास 1,57,00,000 रुपए के आसपास है, जो करीबन जो पैसा 4,30,00,000 है उसका 38-40% होता है। तो मैंने निवेदन किया था किसानों से कि कई किसान आज बोनी का समय है, बारिश का टाइम है, मजदूरों को पैसा देना, घर परिवार में पैसा लगना है, तो क्यों ना 40% पैसा हम लोग उनको दे दें। लेकिन किसानों ने एक ही बात कही कि विधायक जी हमें पूरा पैसा दिलवाइए, क्योंकि एक मुश्त अगर पैसा आएगा तो हम साहूकारों को पैसा दे पाएंगे, हमारा कर्ज पटा पाएंगे। और बड़ी दुखी भाव से उन्होंने हमारी इस बात को ये कहते हुए कि आप आपके कहने पर हम भूख हड़ताल समाप्त कर रहे हैं, आप हमें पैसा जल्दी दिलाइए, लेकिन पूरा पैसा दिलाइए। हम इस बात को, मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि उनके भाव है कि हमारा पैसा हमको मिल जाए तो हम हड़ताल समाप्त। इस पूरे प्रकरण में मंडी के 7-8 कर्मचारी थे, लेकिन जेडी के ऊपर संदेह की सुई हम सब लोगों की है। और इसमें कलेक्टर साहब का भी यही मानना है, मेरा भी मानना है, एसडीएम का भी मानना है कि कहीं न कहीं उन्होंने इसमें लेट लतीफी करी और पूरे प्रकरण को घुमाने की उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया। और मैं समझता हूँ जांच को प्रभावित किया, और जांच सही दिशा में जाती अगर तो कई व्यापारियों को 5,000 क्विंटल चना उसने दे रखा था, उनसे भी वसूली हो सकती थी। और चूंकि उन्होंने कर्मचारियों को बचाने के प्रयास किए, व्यापारियों को बचाने का प्रयास किया, तो हम सब लोग अभी किसानों के साथ सीएम से मिलेंगे और उनसे हमारी एक ही मांग है, इसको बर्खास्त किया जाए। इसमें सबसे बड़ा अगर मैं समझता हूँ दोष तो जेडी का है। जेडी का दोष इसलिए है कि पिछले कई दिनों से प्रभारी सचिव बिठा के रखा, उसके पीछे उनका एक ही मकसद दिख रहा था, अवैध वसूली, और वो उसमें सक्सेस भी हुए और उसका पूरा परिणाम किसानों को भुगतना पड़ा, मंडी को भुगतना पड़ा और आज सनावट मंडी बुरी तरह से बदनाम हो चुकी है। इस घोटाले में कई नाम खुलने वाले हैं, उसकी उच्च स्तरीय जांच करूंगा और जेडी को बर्खास्त करने की मांग किसानों के साथ हम लोग करेंगे। तो अनिल मालाकार पे एफआईआर हुई है, राधिका पे दूसरी एफआईआर हुई है, और जिस तरह का बर्ताव जेडी ने यहाँ पर किया है वो अशोभनीय है और हम सब लोगों के लिए दुख का विषय है। किसानों के साथ इस तरह का बर्ताव एक अधिकारी करे, उसको नौकरी में रहने का कोई पावर नहीं। किसान मजदूर महासंघ ने हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय और अनुभागीय अधिकारी महोदय ने बार बार आश्वासन दिया, आज भी आश्वासन दिया है कि मैं कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मिलवाने ले जाऊंगा। तो हमने उनकी कॉल पर, उनके आश्वासन पर धरना, भूख हड़ताल खत्म करी है, लेकिन धरना चालू रहेगा, धरना खत्म नहीं करा है। जो भूख हड़ताल थी उनकी हमारे से गुजारिश थी, तो हमने वो भूख हड़ताल खत्म करी है। बाकी धरना हमारा
सतत जारी रहेगा जब तक पैसा नहीं मिलेगा। भूख हड़ताल पे 4 लोग बैठे थे। तबीयत मेरी एक रामेश्वर गुजर की हुई थी सुबह, एक ओंकार जी लोनकर की, वो अस्पताल में अभी। जेडी पे एफआईआर हो, क्योंकि वो जिस दिन से यहाँ सनावद मंडी में आया है उस दिन से किसानों को घुमाने का काम कर रहा है, और घुमाते घुमाते एक ही बात कहता है। पहले कहता था कि 2 करोड़ पैसे आ गए, फिर 77 लाख की बात करता है, फिर हमारे पास मूंछ पे ताव दे के किसानों के पास जोर से हंस के मजाक उड़ाता था। इसलिए इस भ्रष्टाचारी अधिकारी के ऊपर एफआईआर हो, ये हमारी मांग है। जांच के आदेश प्रशासन ने उसी को दिए थे, लेकिन उसने कोई जांच नहीं करी, घुमाने का काम करा है। डिजियाना न्यूज डिवाट रिपोर्ट खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।